सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे इस सेशन में जहां हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, हर एक वर्ड के आप यहां पे 3 से 4 एटलीस्ट साइनोनिम्स देखेंगे और एडिटोरियल से कुछ चूज किए गए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में वोकाबलरी में यही मेन चीज़ पूछा जाता है। वर्ड्स, साइनो, एंटोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस तथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के भी वर्ड्स मिल जाते हैं कभी कभार, तो इस सेशन में हम यही देखते हैं। तो देखते हैं कि आज का एडिटोरियल क्या है। उससे पहले यदि आप हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, इंडिया एयरफोर्स नेवी यानी कि जिस भी एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो डाला जाता है, जिसमें कि वोकैब होता है, फर्स्ट वोकैब, दूसरा ग्रामर। यही दोनों चीज़ पे बेस्ड होता है किसी भी एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। और तीसरा जो होता है कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन अब इंग्लिश में बहुत कम पूछे जाते हैं एसएससी के वनडे एग्जाम में। तो इन दोनों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस सेशन में हम वोकैबुलरी करते हैं, नेक्स्ट सेशन में ग्रामर करते हैं प्रैक्टिस वाइज। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट, जिसमें आप देखेंगे आज के वर्ड लिस्ट। तो शुरू करते हैं वर्ड लिस्ट और फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। फर्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप करना। जैसे कोई व्यक्ति कोई वर्क कर रहा हो तो उसके काम में जाके क्या करना? बाधा डाल देना। कोई लोग गए, 2-4 लोग उसके काम में बाधा डाल दिए, तो उसे कहेंगे हस्तक्षेप, यानी कि उसके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। साइनोनिम्स देखें तो इन्वॉल्वमेंट, इंटरसीडिंग। इन्वॉल्व आप जानते ही होंगे, इन्वॉल्व यानी कि दूसरे के काम में शरीक होना, शामिल होना, और या तो उसे फायदा पहुंचाना या फिर नुकसान करना। नेक्स्ट वर्ड है सेकंड और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी कि भेदभाव करने की प्रक्रिया। भेदभाव को समझ सकते हैं किसी भी प्रकार के कास्ट से लेके, यानी कि कास्टिज्म से लेके, और हर एक प्रकार के ऊंच नीच यानी कि भेदभाव होता है। जैसे कि पहले के ज़माने में होता था और अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे कि इलाइट पीपल जिसे कहते हैं, यानी कि अपर कास्ट लोअर कास्ट से थोड़ा भेदभाव करते हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब करते हैं। और ये सब के ही भेदभाव, जैसे कोई एक ऑफिस में कोई एम्प्लॉय भी है, कोई सीनियर है, जूनियर है, तो जूनियर सीनियर में भेदभाव, किसी भी प्रकार के भेदभाव को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। साइनोनिम्स देखें तो डिस्टिंक्शन, डिफरेंशिएशन यानी कि भेदभाव, ये इसके साइनोनिम्स है और ये पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्शन और काफ़ी इजी वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट। जो यह वर्ब है प्रोटेक्ट, यानी क्या होता है कि किसी चीज को बचाना, उसको उसके कवर शील्ड की तरह कार्य करता है, तो प्रोटेक्ट कहलाता है, यानी कि सुरक्षा या फिर हिफाजत करना। साइनोनिम्स देखें तो डिफेंस, प्रिजर्वेशन, सेव, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ नंबर मैंडेटरी। मैंडेटरी यानी होता है अति आवश्यक या फिर अनिवार्य। इसके लिए 3 वर्ड आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नेसेसरी, एक होता है इसेंशियल, और थर्ड होता है मैंडेटरी। इसका मतलब होता है कि जरूरी चीज, कि कोई चीज आपके लिए काफी जरूरी हो, तो ये नेसेसरी वर्ड से यूज करते हैं। इसेंशियल यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो, बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक हो, तो उसके लिए इसेंशियल। और मैंडेटरी का यूज करते हैं कि इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है कि आप ना कर सकते हैं, ये इतना ज़रूरी है। तो इसके साइनोनिम देखें तो ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, रिक्वायर्ड या फिर नेसेसरी, मैंडेटरी, ये सब भी इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है पॉइंट आउट। यह फ्रेज है, यह अक्सर आते रहता है, यह मैंने कई बार बताया है। पॉइंट आउट का मतलब होता है सूचित करना या फिर दर्शाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, इंडिकेट करने के लिए। यानी कि साइनोनिम्स देखें तो आइडेंटिफाई, डेजिग्नेट, शो, ईटीसी, बहुत सारे इसके साइनोनिम्स हैं। तो इसका मतलब होता है सूचित करना। नेक्स्ट वर्ड है 6 आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट काफ़ी एक इजी वर्ड है और बोलचाल में हमेशा यूज किया जाने वाला वर्ड है, यानी कि झगड़ा या फिर बहस करना किसी से किसी बात पे लेके। जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि एक दूसरे में भेदभाव हो जाता है, तो उसे कहते हैं
तो उसके वजह से आर्गुमेंट हो जाता है, यानी कि बहस हो जाता है कि नहीं मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, तो उसे ही कहते हैं। और साइनोनिम्स देखें तो इसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक वर्ड है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विचार अलग अलग हो जाएगा तो बहस होगा ही। डिसएग्रीमेंट असहमति होगा तो बहस होगा। क्वारल लड़ाई झगड़ा यानी कि बहस। नेक्स्ट वर्ड है अनएवॉइडेबल, यानी कि अपरिहार्य, जो जिस चीज से बचा न जा सके, यानी कि जो जो चीज से आप बच नहीं सकते उसे कहते हैं अपरिहार्य। साइनोनिम्स देखें तो इनएस्केपेबल और इनएविटेबल, यह वर्ड एसएससी में कई बार पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यह फ्रेज है, इसका वर्ड, इस फ्रेज का यूज अक्सर आर्टिकल्स वगैरह में किया जाता है, ये देखने को मिलता होगा आपको कभी भी एडिटोरियल या फिर किसी भी इंग्लिश आर्टिकल को पढ़ते होंगे तो। इट मीन्स इन रियलिटी, यानी कि वास्तविकता दर्शाने के लिए, वास्तविकता दर्शाने के लिए हम एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का यूज करते हैं, यूज स्पेशली टू करेक्ट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई यानी गलतफहमी हो गई हो तो उसी चीज को करेक्टिफाई करने के लिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वर्ड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियस, यानी कि स्पष्ट, जो आसानी से दिखाई दे, जो क्लियर हो, जैसे कोई बात भी कोई कह रहा हो तो उसकी बात से स्पष्टता झलकता हो तो उसे कहेंगे ऑब्वियस। और यह भी वर्ड एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम्स देखें तो क्लियर, एविडेंट, अपरेंट, यानी कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट, उसे कहते हैं ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर, और यह अभी जो सीजीएल 2020 सॉरी सीएचएसएल 2020 में यह वर्ड पूछा गया था। इफिशिएंसी, यानी कि प्रभावोत्पादकता, यानी कि जिसका, इसका मतलब समझे आराम आसानी से, तो जिस पे अच्छा खासा प्रभाव पड़े तो उसे कहते हैं इफेसी, जिसका अच्छा खासा प्रभाव पड़े। सिनोनिम्स देखें तो इफेक्टिवनेस, इस वर्ड से इसका मीनिंग आप निकाल पाएंगे इफेक्टिवनेस, पावर, वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जिसका प्रभाव ज्यादा पड़े। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर नॉर्म। नॉर्म और इसका प्लूरल फॉर्म होता है नॉर्म्स, यानी कि मानक या फिर मापदंड या फिर मानदंड, एक प्रकार का मेजरमेंट करने के लिए किसी भी प्रकार के, तो उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि लेंथ को मापा जाता है, तो लेंथ में को किस में मापा जाता है, तो आप जानते हैं लेंथ को मीटर में मापा जाता है, तो मीटर के लिए एक स्केल आता है, तो मीटर इसका क्या हो गया, एक मापदंड हो गया, यानी कि एक स्टैंडर्ड हो गया मीटर। लेकिन लेंथ को तो हम किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, वगैरह वगैरह में माप सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड इसका फॉर्म क्या है, मीटर फॉर्म है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग यानी कि समय सारणी, जैसे कोई भी स्टूडेंट अपना क्या करता है, पढ़ाई का समय सारणी बनाता है, यानी कि शेड्यूल करता है, मैं कैसे पढ़ूंगा, टाइम टेबल। या फिर जैसे अभी एसएससी है, जो एसएससी अभी नोटिफिकेशन निकाला, यानी कि शेड्यूल निकाला है, जो सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा, सीएचएसएल का रिजल्ट कब आएगा, स्टेनो का रिजल्ट कब आएगा, इस तरह से जो निकालता है, यानी कि शेड्यूल कर रहा है, टाइम टेबल दे रहा है। सिनोनिम्स में टाइम टेबल, अरेंज, ऑर्गेनाइज, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये आईएमपी वर्ड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इवन दो का यूज किया जाता है फ्रेज के तौर पे। इट मीन्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट, फैक्ट के यानी कि किसी, डिस्पाइट यानी क्या होता है, के बावजूद, द फैक्ट दैट यानी कि कोई बात चल रहा हो और उस बात से हट के दूसरे बात किया जाए, तो उस प्रकार हम इवन दो का यूज करते हैं फ्रेज का। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर अवेल। अवेल वर्ड से बना है अवेलिंग, आप जानते हैं यह V4 है, यानी कि V4 वर्ब का चौथा फॉर्म, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, यानी कि लाभ उठाना। अवेलिंग मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, किसी भी फायदे का, मौका का फायदा उठाना। साइनोनिम्स देखें तो हेल्प, एड, असिस्ट, बेनिफिट्स या फिर प्रॉफिट्स भी इसका साइनोनिम्स होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर काउंटेनेंस, यानी कि अनुमति देना। काउंटेनेंस यानी क्या होता है, अनुमति देना किसी को कोई कार्य करने के लिए, यानी कि परमिट, काफी इजी वर्ड है। गो अलोंग विथ, यानी कि कार्य को शुरू करना, यह फ्रेज है। और अलाउ, यानी कि किसी को क्या करना, आज्ञा देना कि अब तुम यह कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट है 16 नंबर वर्ड साइंटिफिकली। इसका वर्ड का यूज मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड प्रिंसिपल्स। बाय मीन्स ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड प्रिंसिपल, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए इसका यूज किया जाता है, इस वर्ड का। वैज्ञानिक या फिर
टेक्निकल वर्ड है वैसे तो साइंटिफिकली, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक जो मेथड होते हैं उसके लिए हम साइंटिफिकली वर्ड का यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। यह एसएससी में पूछा हुआ काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्टिजेंसी, यानी कि भविष्य में संभावित स्थिति या फिर घटना, जिस घटना का यानी संभावना लगाया जाता है तो उसे कहते हैं कॉन्टिजेंसी, यानी ऑक्यूरेंस, जो हो सकता है या फिर घट सकता है, घटना होना, जंक्चर, इंसिडेंट्स यानी कि घटना, तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट है 18 नंबर, रिफ्रेंड। रिफ्रेंड क्या होता है? रिफ्रेन यानी कि अपने आप को कोई कार्य करने से रोकना या फिर परहेज करना। जैसे कोई डॉक्टर, कोई बीमार होता है तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कोई कोई चीज़ से मना कर देता है, परहेज कर देता है कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, तो वो क्या करता है? रिफ्रेन करता है, आपको उससे बचना होता है। साइनोनिम्स देखें तो अब्सटेन, फॉरबियर, डेसिस्ट। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यह जो वर्ड है रिफ्रेन, रिफ्रेन और प्लस अब्सटेन, इन दोनों वर्ड के साथ हमेशा ही फ्रॉम का यूज किया जाता है। यह प्रीपोजिशन है और यह एग्जाम में पूछा जाता है ग्रामर के सेक्शन में। नेक्स्ट है 90 वर्ड नंबर, इनपिंग, यानी कि सुस्पष्ट असर होना। जब कोई कार्य कोई करता है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम के तौर पे असर जरूर दिखता है, तो वहीं जब असर एकदम बिल्कुल क्लियर हो, असर दिख रहा हो, तो उसे कहेंगे इम्पिंग, यानी कि इन्फ्लुएंस, अफेक्ट, टच, यहाँ पे टच होगा, तो ये इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर, प्रिवेलेंस, यानी कि जो जो चीज़ प्रचलन में हो, जो चीज़ काफ़ी क्या हो, फेमस हो, इसको फेमस वर्ड से भी हम यूज कर सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा चल रहा हो, तो साइनोनिम्स देखें तो जेनरलिटी, यूबिक्विटी। अगर रोग की बात करें कि अभी रोग कौन सा प्रचलन में है, तो वो कोविड-19 सबसे ज़्यादा है। कोविड-19 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यह पैंडेमिक के तौर पे, पैंडेमिक इसको घोषित कर दिया गया है बहुत पहले ही, और यह पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। तो ये थे आज के टोटल 20 वर्ड्स। आज टोटल 20 वर्ड्स ही आपको मिलेगा। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स को ज्वाइन करें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह पीडीएफ का फॉर्मेट है, डेली पीडीएफ, और ये मंथली पीडीएफ का फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है एडिटोरियल वोकैब्स 1, और हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं बहुत सारे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। पीडीएफ पे स्टोर है, तो मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इस चैनल को, हमारे इस चैनल को इंग्लिश वेब एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।